महावीर विश्रांति गृह बना आय का स्रोत, मूल उद्देश्य से भटका ट्रस्ट। आसिंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास मरीजों के परिजनों के लिए बनाए गए महावीर विश्रांति गृह का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। नगर पालिका पार्षद सत्येंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि यह भवन जो सरकारी अनुदान से गरीब मरीजों के परिजनों को निःशुल्क ठहराने हेतु बना था, अब शादी ब्याह जैसे आयोजनों के लिए किराए पर दिया जा रहा है। ट्रस्ट द्वारा भवन की दुकानों और अवैध रूप से किराए पर देकर आय अर्जित किया जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जरूरतमंद परिजनों को या तो ठहरने की अनुमति नहीं दी जाती या उनसे शुल्क लिया जाता है। ट्रस्ट के इस रवैये को लेकर नागरिकों में आक्रोश है। पार्षद सहित नागरिकों ने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है, ताकि भवन का लाभ वास्तव में जरूरतमंदों को मिल सके। आखिर प्रशासन से आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? प्रशासन से बस यही कार्रवाई चाहते हैं कि जो ये एक सरकारी अनुदान से बनाया गया ये भवन है, और इसका जो उद्देश्य था पहले दिन कि ये गरीब और एक आम व्यक्ति के सुविधा के लिए काम में आए, जो कि हॉस्पिटल के अंदर जो परिजन आते हैं किसी मरीज के साथ में या कोई आम व्यक्ति के साथ में आता है। अभी आज ये हो रहा है कि इन्होंने दुकान किराए पे दे रखी है, इन्होंने शादी विवाह के अंदर ये भवन किराए पे दिया जाता है, रोज़ाना रूम किराए पे दिए जाते हैं। तो ये इस तरह की कोई आय ये ना करे, आय का स्रोत इसको ना बनाए। और ये मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये ट्रस्ट के पास में लगभग 20 साल हो गए इसको, उन्होंने सेवाएं दे दी है अपनी, अब इस पूरी ट्रस्ट को चेंज किया जाए, इस ट्रस्ट में ट्रस्टी को चेंज किया जाए, ताकि वो एक नए तरीके से इसको और विकास करे, लोगों को सहयोग करे और एक आम व्यक्ति तक इसकी सुविधा उपलब्ध करावे। बस यही सब मेरी इच्छा है कि इस तरह से अगर हो जाता है तो एक आम व्यक्ति के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा ये। आसिंद नगर पालिका के वार्ड 19 में जो विश्रांति गृह बना हुआ है, लगातार उसकी शिकायतें आ रही हैं कि जो बरटेंडर के रूप में जो लोग ठहरने के लिए आते हैं वहाँ उनको नहीं रुकाया जा रहा। आखिर क्या वजह है? ये मेरे वार्ड के अंदर जो महावीर विश्रांति गृह के नाम से जो एक बिल्डिंग है, ये अनुदान से बनाई गई थी। और ये बिल्डिंग क्या है कि पास में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो उसमें जो मरीज आते हैं उनके साथ में जो अटेंडर आते हैं उनको रात्रि विश्राम के लिए, दिन में धूप में परेशान जो होते हैं, कई बार पोस्टमार्टम कराने के लिए आते हैं तो पूरी पूरी रात रखा जाता है, उनको रात में पोस्टमार्टम नहीं होते हैं, तो उन लोगों को रुकवाने के लिए इस प्रकार से अनुदान से ये बनाई गई बिल्डिंग है। लेकिन आज नहीं, आज से कई बार पहले और कई वर्षों से लगातार लोग इस पे नाराजगी जता रहे हैं। और मैंने भी लास्ट टाइम भी बोला था, और आज वापस से एक बहुत बड़ा विषय सामने आया है कि यहाँ पे 1000-1000, 2-2000 रुपये कमरे के लेते हैं। उसके अलावा जो बाहर जो दुकानें निकाली हुई है उनके 8-8, 10-10,000, 12-12 हज़ार रुपये किराया है। तो मैंने इनसे जब बात करी कि साहब आप इतना किराया ले रहे हो और इस प्रकार से आप जो पैसा कमा रहे हो यहाँ पे, तो ये तो एक सेवा के लिए बनाई गई बिल्डिंग है, अनुदान से दी गई है सरकार द्वारा आपको, तो ऐसा क्यों कि साहब हमारे को मेंटेन करना पड़ता है और हमारे खर्चे हैं और ये है वो है, इस तरह की जो बातें इन्होंने करी मेरे सामने, तो ये सब नाजायज़ है साहब। और किसी प्रकार का कोई सुविधा इनसे आम व्यक्ति को नहीं मिल पा रही है। इनके ट्रस्ट का एक भी व्यक्ति आम व्यक्ति के संपर्क में नहीं है, और किसी को किसी प्रकार की जानकारी नहीं है कि कितने दुख तकलीफ में परेशान लोग यहाँ पे आते हैं जिनको ये सुविधा उपलब्ध करानी होती है और नहीं होती समय पे। तो मैं खुद इसका विरोध कर रहा हूँ, कई बार पहले भी कर चुका हूँ कि इसके अंदर ये तो ट्रस्ट के अंदर आम व्यक्तियों को लिया जाए और उसके बाद में यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो अटेंडर को रुकने के लिए जो ये सुविधा जो दी जाए, मतलब लोगों को जो दी जानी चाहिए वो दी जाए। और जो दुकानें बाहर जो लगी हुई है, जहाँ फिजियोथेरेपिस्ट बैठा हुआ है एक और डॉक्टर है, वो लोग बिल्कुल मतलब कम पैसों के अंदर लोगों का इलाज करते हैं, घर घर जाके इलाज करते हैं। आज उनको जब हमने यहाँ रोक रखा है आसिंद में सुविधा देने के लिए, तो उनसे 10-10, 12, 15 हज़ार रुपये किराया लिया जा रहा है। मैंने भी मालूम किया, तो बड़ा मैं खुद एक मतलब इस चीज़ को लेकर बड़ा शॉक्ड हुआ कि यार इतना कैसे हो सकता है जो गवर्नमेंट के अनुदान से बनाई गई बिल्डिंग के अंदर। और जब मैंने बात करी मिट्ठालाल जी गन्ना से, तो उन्होंने बोला हमारे वकील से बात कर लो, इसकी ऑडिट करा लो और जो आपसे करना है जो कर लो, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो हमारा। ये शब्द उनके थे मिट्ठालाल जी गन्ना के, जो इस ट्रस्ट के शायद अध्यक्ष है या कोई है। मैंने मुख्य व्यक्ति के बारे में मालूम किया, मुझे मिट्ठालाल जी गन्ना के बारे में बताया गया, लेकिन उनसे बात करके मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जो उन्होंने मुझे जवाब दिया। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, ये मेरे वार्ड के अंदर ये बिल्डिंग है और मैं पूरी घोर निंदा करता हूँ। और जब तक इसमें ट्रस्टी चेंज नहीं होंगे, जब तक इसमें आम व्यक्ति के लिए ये बिल्डिंग काम में नहीं आने लगेगी, तब तक इस पूरे के पूरे इसको एक आंदोलन के रूप में मैं उठाकर रखूंगा और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और एक एक व्यक्ति को इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा, आसिंद की जनता को, नगर पालिका को, क्योंकि ये सरकार के अनुदान से बनी हुई है और आम व्यक्ति की सुविधा के लिए बनी गई हुई है।
तो बिल्कुल साहब इस चीज़ को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से, राजस्थान सरकार से और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी महोदय से और विशेष रूप से मीडिया से भी ये निवेदन करता हूं कि साहब ये बिल्कुल गलत है और इस बात को आप आगे तक पहुंचाएं ताकि एक आम व्यक्ति को सुविधा मिल सके जिसके लिए ये बिल्डिंग बनाई गई।